हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। लास्ट लेक्चर में हमने 17.1 जो प्रैक्टिस सेट था वो बहुत ही ज़्यादा इजीली हमने सॉल्व किया था। उसमें कुछ नहीं था, बस कॉर्ड की कुछ प्रॉपर्टीज लगी थी, है ना। कॉर्ड की कुछ प्रॉपर्टीज लगी थी, उसके थ्रू हमने सॉल्व कर दिया था। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पे क्या है, आर्क यहाँ पे 17.2 में कुछ आर्क्स है, कुछ कॉर्ड है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे लगेगी। चलो, आर्क्स करेस्पॉन्डिंग टू द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल एंड कॉन्क्रुएंट आर्क। अब देखो ऐसे आर्क जिनका जो मेजर है वो सेम होता है उसे हम बोलते हैं कॉन्क्रुएंट। मतलब आर्क ए ओ बी अगर सेम है, ठीक है, ए ओ बी मेजर एंगल ए ओ बी 20 है, तो मेजर एंगल जो सी ओ डी है वो भी कितना होना चाहिए, 20 ही होना चाहिए। तब जाके इन्हें हम क्या बोलेंगे, कॉन्क्रुएंट आर्क बोलेंगे, ठीक है। चलो, नाउ द कॉर्ड करस्पॉन्डिंग टू अ कॉन्क्रुएंट आर्क आर कॉन्क्रुएंट। अब देखो, ऐसी कॉर्ड जो कि कॉन्क्रुएंट आर्क के करस्पॉन्ड होती है वो भी कॉन्क्रुएंट होगी। इन अ सर्कल इफ टू कॉर्ड्स आर कॉन्क्रुएंट, सर्कल में अगर दो आर्क कॉन्क्रुएंट होगी तो जो करस्पॉन्डिंग माइनर आर्क और मेजर आर्क है वो भी कैसे हो जाएंगे, कॉन्क्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। चलो, अब हम क्वेश्चन देखते हैं। द डायमीटर ऑफ पी क्यू एंड आर एस, यहाँ पे जो डायमीटर है पी क्यू और आर एस का, सर्कल का सेंटर का, ये क्या है, सी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट सी। ओके, स्टेट वाई आर्क पी एस, हमें बताना है पी एस और जो एस क्यू है ये कॉन्क्रुएंट क्यू है, और राइट द अदर आर्क विच आर कॉन्क्रुएंट, और हमें क्या बताना है, दूसरे आर्क भी लिखो जो पी एस को कॉन्क्रुएंट होंगे, ठीक है। चलो करते हैं सॉल्व। नाउ जैसे हमें पता है, सबसे पहले एज वी नो, हमें क्या पता है, एज वी नो हमें पता है कि जो हमने देखा था दो आर्क जो रहेंगे वो कॉन्क्रुएंट रहेंगे, ठीक है। इफ आर्क आर कॉन्क्रुएंट, देखो हमने देखा था अगर एंगल कॉन्क्रुएंट होगा, मतलब एंगल सेम होगा, तो दो एंगल भी क्या होंगे, जो आर्क होंगी वो भी सेम होगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एज वी नो बाय द थ्योरम of circle, two arcs are congruent if the अगर central angle are congruent, ठीक है। अब नाउ यहाँ पे जो PS और SQ है ये कॉन्क्रुएंट है, सो आर्क PS एंड आर्क SQ are congruent because their central angles are same, because the angle between the chord is same, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दैट इज आर्क पी एस कॉन्क्रुएंट टू आर्क एस क्यू। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एंगल ये जो है सेंट्रल एंगल ये कितना है, 90 डिग्री। यहाँ का भी कॉर्ड अगर देखो तो ये कितना है, 90 डिग्री ही है, यहाँ पे भी 90 डिग्री है। मतलब जब सेंट्रल एंगल इक्वल होगा तो जो आर्क होगी वो भी कैसी हो जाएगी, कॉन्क्रुएंट हो जाएगी। अब अगर दूसरा आर्क देखें, ठीक है, इस साइड लिखते द अदर आर्क which are congruent to arc PSR
यहाँ पे हम लिख सकते हैं आर्क PS congruent to arc PR and arc PS congruent to arc RQ या QR। ठीक है, अब ये क्यों? बिकॉज यहाँ पे हम रीजन लिख लेंगे, बिकॉज यहाँ पे हम रीजन क्या लिख लेंगे, जो दो आर्क है, बिकॉज क्यों ऐसे हो रहा है ये, ओके ओके क्योंकि देखो ये एक आर्क है, ये एक आर्क है, ये दोनों भी एक दूसरे को कॉन्क्रेंट है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो आर्क हो गए वो भी क्या हो गए, कॉन्क्रेंट हो गए। सो बिकॉज इफ अ सर्कल has two congruent arc then their corresponding arc will congruent। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ हमने प्रॉपर्टी से ही किया है। ठीक है, सबसे पहले क्या देखा, अगर सेंट्रल एंगल इक्वल होगा तो जो आर्क है वो इक्वल हो गए, फिर उससे हमने PS और SQ को कॉन्क्रेंट कर दिया। फिर हमें पूछा था PS और दूसरे आर्क कौन कौन से PS से कॉन्क्रेंट, तो हमने बता दिया PR और RQ। क्यों? क्योंकि अगर सर्कल के दो आर्क कॉन्क्रेंट है तो उसके करस्पॉन्डिंग आर्क भी क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को कॉन्क्रेंट हो जाएंगे। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, यहाँ पे इन एन एडजॉइनिंग फिगर, एक एडजॉइनिंग फिगर दिया हुआ है जिसका सेंटर O है, whose diameter is MN, जिसकी जो डायमीटर है वो MN है। Measure the some angle are given in the figure, hence find the following। मेजर एंगल AOB COD निकालना है, BCOD निकालना है। आर्क AB कॉन्क्रेंट है, आर्क AB कॉन्क्रेंट है CD से, ये बताना है। और हमें बताना है जो AB है वो कॉर्ड CD के, मतलब सबसे पहले आर्क बताना है और फिर कॉर्ड बताना है। चलो सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट हम देख लेते हैं, फर्स्ट। ठीक है, इन गिवन फिगर, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं जो एंगल, देखो जो एंगल NOC है, NOC, ठीक है, एंगल NOC प्लस एंगल COD प्लस एंगल DOM इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास लीनियर पेयर्स है। ठीक है, ये क्या है, लीनियर पेयर्स है। ठीक है, ये जो NOC है, COD है और MOD है, ये एक लीनियर पेयर के एंगल्स है, तो ये 180 डिग्री हो जाएगा बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। ठीक है, एक ही इसमें है लीनियर पेयर के एंगल्स है, तो हम लिख सकते हैं। अब देखो हमारे पास NOC कितना दिया हुआ है, 35 डिग्री, COD हमें निकालना है और DOM कितना दिया हुआ है, 100 डिग्री, तो यहाँ पे 180। ठीक है, नाउ एंगल COD प्लस 130 इज इक्वल्स टू 180, एंगल COD इज इक्वल्स टू 180 माइनस 130 इज इक्वल्स टू, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 50 डिग्री। ठीक है, एंगल COD हमारे पास कितना आ गया, 50 डिग्री आ गया। ये 35 है ना, हाँ मैंने 30 लिख दी मैं, ठीक है माय मिस्टेक, ये 35 है, 35 डिग्री इज इक्वल्स टू 180। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, COD माइनस 180, COD इज इक्वल्स टू 180 माइनस 35 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। अब हमने एंगल COD निकाल लिया, ये कितना आ गया, 45 डिग्री आ गया। ठीक है, तो हमने सबसे पहले मेजर एंगल COD हमें जो निकालना था, हमने वो निकाल लिया 45 डिग्री। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, मेजर एंगल AOB।
ठीक है, तो ये भी हम ऐसे ही निकालेंगे लीनियर पेयर से, NOB प्लस AOB प्लस AM इज इक्वल्स टू 180 बाय लीनियर पेयर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एंगल NOB, ठीक है, COD हमारा 45 निकला, ठीक है। तो हम सॉल्व कर सकते हैं, या फिर हम ये बोल देंगे, देखो इसे हम थोड़ा सिंपल वे में करते हैं, ठीक है। ओके, हो जाओ प्लीज। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल देंगे हियर एंगल COD एंड एंगल AOB इज 45 डिग्री, ठीक है। सो हियर एंगल COD is equals to angle AOB. So angle AOB भी कितना आ जाएगा 45 डिग्री, ठीक है ना। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज शो दैट आर्क AB इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क CD। आर्क AB जो है ये कॉन्ग्रुएंट है आर्क CD से। तो अब आर्क का क्या है, अगर एंगल इक्वल हो गए तो आर्क भी कॉन्ग्रुएंट होगी, ठीक है। अगर एंगल इक्वल हो गए तो आर्क भी कॉन्ग्रुएंट होगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सेकेंड एंगल, ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं हाँ, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, आर्क AB congruent to arc CD because the angles of arc or the measure of arc AB and arc CD is equal, that is 45 degree. Is that clear? Now अब थर्ड हमें क्या बताना है, कॉर्ड के लिए बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इफ द chord is corresponding the congruent arc, so the chord will be congruent. So यहाँ पे हम लिख सकते हैं so chord AB congruent to chord CD। चलो, यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट 17.2 होता है खत्म, और साथ में हमारा जो 8 का सिलेबस है वो भी खत्म होता है, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जब भी न्यू नोटिफिकेशन आपको मिल जाए न्यू लेक्चर की, ठीक है। अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।